जो लड़ाई अफगान फौज नहीं लड़ना चाहती वो अमरीकी फौज क्यों लड़े? अशरफ गनी ने तालिबान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। कहा अफगान फौज तालिबान से लड़ेगी मगर वो गलत निकले, मुल्क से भाग निकले। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का खिताब। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का दिफा। कहा अमरीका ने अफगान फौज को सब कुछ दिया मगर लड़ने का हौसला न दे सके। अफगानिस्तान पर जितनी तेजी से कब्जा हुआ उसकी उम्मीद न थी। हमारा मिशन अफगानिस्तान को बदलना नहीं, अलकायदा का खात्मा था जिसमें कामयाब रहे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला दुरुस्त था, फैसले पर शर्मिंदगी नहीं। तालिबान को कह दिया था अगर इनखला के मिशन में रुकावट डाली तो हमारा रद्द-ए-अमल फौरी और मुअस्सर होगा। तालिबान ने सरकारी ओहदेदारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। तालिबान के कंट्रोल के 2 रोज़ बाद काबुल की सड़कों पर मामूलात बहाल होने लगे। अमरीकी सिफारत खाने, मुख्तलिफ वजारतों समेत तमाम अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत भी तालिबान कर रहे हैं। अफगान ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सड़कों पर रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मजीद दुकानें भी खुल गईं। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है। आलमी मीडिया और मकामी सहाफ़ियों की तरफ से काबुल की सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग जारी। CNN की खातून रिपोर्टर की हिजाब में रिपोर्टिंग। अफगान न्यूज़ चैनल तुलू के हेड ऑफ न्यूज़ मराका पोपल के मुताबिक खातून एंकर ने तालिबान मीडिया टीम के रुकन का इंटरव्यू किया। तालिबान काबुल के थीम पार्क में डॉजिंग कार से लुत्फानंदोज होने लगे। काबुल से उड़ान भरने वाला अमरीकी कार्गो जहाज ओवर क्राउडेड हो गया। तैयारे में 640 अफराद सवार हो गए। गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा लोग चलते तैयारे पर लटक गए थे। अमरीकी तैयारे से गिरकर 3 अफराद हलाक हो गए थे। भगदड़ के बायस भी 10 अफराद हलाक हुए थे। काबुल पर तालिबान और काबुल एयरपोर्ट पर अमरीका का कंट्रोल बरकरार। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अमरीकी फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी मरीन्स को लेकर एक तैयारा काबुल पहुंच गया। अफगानिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर रॉस विल्सन ने कहा अमरीकी सिफारत खाने के एहलकार और वह खुद काबुल छोड़कर नहीं गए। वो जाने वाले अमरीकी और अफगान बाशिंदों की मदद कर रहे हैं। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ अमरीका को वो जानने में दिलचस्पी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अब तक की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहा हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। कलदम TTP और दाइश के लोग अफगान सूबे नूरिस्तान की पहाड़ियों और निगार के इलाके में हैं। इस सिलसिले में अफगान तालिबान से राब्ते में हैं। तालिबान से वाज़े तौर पर कहा है कि ना पाकिस्तान कोई मुदाखलत करेगा ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। चमन और तोरखम सरहद पर तिजारती आमदोरफ्त हो रही है। दो 2021 में काबुल और 1975 में साइगोन में एक ही जैसी सूरत हाल थी। सोशल मीडिया पर काबुल की फतह का साइगोन के जवाल से मवाजना किया जाने लगा। वियतनाम जंग में अमरीकियों की शिकस्त के बाद भी दारुल हुकूमत साइगोन में कुछ ऐसी ही अफरा तफरी थी जैसी काबुल एयरपोर्ट पर नजर आई। हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए सीढ़ियां लग गई थीं। काबुल एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे को भी गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। एयरबस तैयारा सिफारतकारों समेत 170 मुसाफिरों को लेने काबुल पहुंचा मगर हालात अचानक खराब हो गए। एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों अफराद के हल्ला बोलने से पहले ही पायलट ने कंट्रोल टावर से इजाजत लिए बगैर ही तैयारा उड़ा दिया और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत पाकिस्तान ले आया। क्या अमरीका अब भी अशरफ गनी को सदर समझता है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का वाज़े जवाब से गुर्रेज। कहा नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के इक़दामात पर होगा। नई हुकूमत शिद्दत पसंद तहरीकों से दूर रहे, ख़वातीन को हुकूक दे तो उसके साथ काम किया जा सकता है। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को फिर खिताब करने नहीं दिया गया। चीन के नायब मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को खिताब का मौका ना देना इंतहाई अफसोसनाक है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती काउंसिल ही नहीं बल्कि सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का भी अहल नहीं। सलामती काउंसिल की सदारत 1 माह के लिए भारत के पास है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोन। दोनों वज़ीर खारजा का अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिये की अहमियत पर जोर। वजीर खारजा ने सिफारती मिशन के इनखला में सहूलत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी और अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज की हैसियत से तकर्री के खिलाफ वकला की हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के इनकार के बावजूद तकर्री गैर कानूनी है। जस्टिस अहमद अली शेख को मुस्तकिल जज तैनात किया जाता तो कबूल कर सकते थे। जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज के तौर पर आज हलफ लेना था। आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर के इंतखाब आज हो रहा है। PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुत्तहिदा अपोजिशन के मियां अब्दुल वहीद बद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल है। आइन के तहत सदर के इंतखाब के लिए सादा जबकि अदम एतमाद के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में सुई सदर्न गैस कंपनी के चीफ इंजीनियर का बयान मुकम्मल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला नैब गवाह के बयान पर जिरह करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एहतसाब का अमल सबके सामने है। चेयरमैन नैब इस हुकूमत की करप्शन पर भी एक नजर डाल लें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 3221 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.5% से ज्यादा रही। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी फैसलाबाद में 10, लाहौर में 5.5 और इस्लामाबाद में शरह 7% रही। पंजाब भर में शरह 4.7% रिकॉर्ड। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो कहते हैं कि कराची में NCOC का मुकर्ररा वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है। बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किसी वैक्सीन की कमी नहीं। कुछ सेंटर्स पर सप्लाई में कुछ कमी हो जाती है। कोशिश है बड़े सेंटर्स पर किसी वैक्सीन की कोई कमी ना हो। पंजाब में यकसा तालीमी निसाब नाफिज, लेकिन कहीं किताबें दस्तयाब नहीं, कहीं स्कूलों को सरकारी तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब की जेर निगरानी चलने वाले HSN कॉलेज में जेर तालीम तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है बच्चों को 5वीं तक उर्दू के सिवा तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में ही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से निसाब की तब्दीली से मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा मिनवन कबूल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ खुफिया नहीं। तमाम पार्टियां अपने टेक्निकल एक्सपर्ट भेजें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को परखें। लाहौर के शाही किला में राजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ दिया गया। मुजस्मे को तोड़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बल्दिया मवाजगोट धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस की गुजरगाह एमेजिना रोड और अतराफ में वाक़ दुकानें सील, सड़कें कंटेनर रख कर बंद कर दी गईं। कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद।
deeply concerned about the situation in Afghanistan right now, especially about the safety of women and girls there. I had the opportunity to talk to a few activists in Afghanistan, including women's rights activists, and they are sharing their concern that they are not sure what their life is going to be like. नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अमरीकी सदर को अफगान शहरियों खुसूसन खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिखकर अफगान महाजरीन के लिए सरहदें खोलने का मुतालबा किया। मलाला की दीगर ममालिक से भी अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए सरहदें खोलने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। हुकूमत में तमाम अफगान धड़ों और ख़वातीन की नुमाइंदगी पर जोर। मुश्तरका एलामिये में कहा कि नई हुकूमत को अफगान शहरियों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना होगी। आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी की आमाजगाह न बन जाए। सलामती काउंसिल का तमाम फलाही तंजीमों और UN इदारों को मुतासरीन तक रसाई देने का मुतालबा। अफगानिस्तान से इनखिला पर इत्तेहादियों की अमरीका पर तनकीद जारी। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन बैलिस ने काबुल पर तालिबान का कब्जा आलमी बरादरी की नाकामी करार देते हुए कहा कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। जर्मनी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को ड्रामाई, सख्त और खौफनाक करार दे दिया। फ्रांस ने कहा कि हमारे मफादात एक हैं, बैनुल अक़वामी सलामती और अमन के लिए अहम है। साबिक सदर हामिद करज़ई का अफगानिस्तान ना छोड़ने का ऐलान। कहा अफगानिस्तान में गुलबदीन हिकमतयार के ताउन से बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर से जायद ज़र मुबादला ज़खायर मुंजमद होने के इशारे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर तालिबान को दस्तयाब नहीं होंगे। अफगानिस्तान के बेशतर ज़र मुबादला ज़खायर बैरून मुल्क मौजूद हैं। हैती में ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 1419 हो गई। 6900 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हैती के वज़ीर आज़म का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ज़लज़ले से 37,000 मकान तबाह हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रावलाकोट हॉक्स या मुजफ्फराबाद टाइगर्स, कौन बनेगा कश्मीर प्रीमियर लीग का चैंपियन? आज पता चल जाएगा। शाहिद खान आफरीदी की टीम मीरपुर रॉयल्स को शिकस्त देकर इवेंट का सबसे बड़ा 237 रन का हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंची। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE और ओमान में होगा। फाइनल दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान के इमाद अली और हशाम हादी ने पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ऑनलाइन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 21 और 22 अगस्त को होंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।